हेलो गुड मॉर्निंग। देखिए कक्षा 10 आज हम लोग बायोलॉजी क्लास में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम जीव विज्ञान है और हम लोग पहला अभ्यास का पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में पहली हेडिंग हम लोग देखे थे पोषण। पोषण को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वह होते हैं जिसके थ्रू सभी जीव या सजीवों को भोजन के रूप में ऊर्जा मिलती है। वही भोजन हमारा पोषण कहलाता है विज्ञान की लैंग्वेज में या भाषा में। पोषण को हम लोग कैटेगरी वाइज करके बांट रखा है कि पोषण के प्रकार भी होते हैं। इसको समझने से पहले देखेंगे कि पोषण हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्यों अनिवार्य है। तो पोषण जीव के विकास के लिए, यानी कि जीव की शरीर की अगर वृद्धि हो रही है, मानसिक वृद्धि हो रही है, तो पोषण की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण निभाती है। एवं गतिविधि जो सजीव कर रहा है, चलना, बोलना, खेलना, पढ़ना, तो ये सारी गतिविधियां जो रोजाना होने वाले एक सजीव या जीव के अंदर की है, वो भी पोषण के द्वारा पाई गई ऊर्जा के ही रूप में की जाती है। इसलिए पोषण को कह दिया जाता है कि सजीव के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे अगली स्लाइड में अच्छी तरीके से, इसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि पोषण हमारे लिए या सजीव के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि पोषक पदार्थ क्या होते हैं। मानव को स्वस्थ जीवन जीने के लिए दैनिक आहार में पोषक पदार्थ लेने होते हैं, क्योंकि सभी पोषक पदार्थ से ही हमें पोषण यानी कि एक तरीके से स्वस्थ भोजन उसी को कहते हैं जिससे हमें अत्यधिक यानी कि सही तरीके से प्रॉपर रूप से ऊर्जा मिल सकती है। और वह पोषक पदार्थ यानी कि पोषक तत्व जो होते हैं, जैसे में बोल देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है, खनिज लवण होता है आदि, ये लोग होते हैं पोषक तत्व या पोषक पदार्थ कहलाते हैं। ये सभी पोषक पदार्थ हमें फल, सब्जी, दूध जैसे पदार्थों से प्राप्त होती है। संतुलित आहार ऐसा आहार है जिसमें सभी पोषक पदार्थ संतुलित मात्रा में उपस्थित होता है। विटामिन के बारे में बात करेंगे तो विटामिन शब्द फंक ने दिया और विटामिन से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, परंतु ये शरीर में होने वाली उपापचयी यानी कि उपापचयी क्रिया जो होती है जिसमें क्या होता है कि डाइजेशन यानी कि पाचन क्रिया होते समय रस निकलता है ग्रंथि से या फिर एंजाइम निकलता है, जिससे निर्माण क्रिया का क्या होता है नियंत्रण किया जाता है। विटामिन को हम लोग रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है बल्कि हमारे शरीर में संक्रमण व सारी क्रियाओं का नियंत्रण करने में काम किया जाता है। आइए देखते हैं कि विटामिन जो होती है कितने प्रकार की होती हैं तथा विटामिन के आधार पर किस हिसाब से, देखिए विटामिन घुलनशील के आधार पर भी बांटा गया है कि जो विटामिन जल में घुल सकती हैं उसे बोलते हैं जल में घुलनशील विटामिन। वह विटामिन होती है बी एंड सी जो आप स्लाइड पर देख रहे हैं, तथा वसा में घुलने वाली विटामिन को वसा घुलनशील बोलते हैं जो होती है ए डी ई के, ए डी और ई के होती है। विटामिन तथा उसके स्रोत, देखिए आगे चल के आगे हम लोग एक एक करके विटामिन को पढ़ेंगे तथा उसके स्रोत पढ़ेंगे और इसके बाद उसमें होने वाली कमी को भी देखा जाएगा। देखिए विटामिन ए जो है उसका सामान्य नाम होता है यानी कि विटामिन ए, जिसको हम लोग साइंटिफिक नेम यानी कि रासायनिक नेम से जाना जाता है रेटिनॉल नाम से, या उसको कैरोटीन भी लोग कहते हैं। विटामिन जो होती है ए, वह एक तरीके से कह देंगे कि एक बीमारी भी लाती है और उसकी बीमारी का लक्षण यानी कि भोजन के माध्यम से या पोषण के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। अगर प्रॉपर रूप से आप भोजन को सही तरीके से संतुलित आहार के रूप में भोजन को ग्रहण करेंगे तो विटामिन की कमी को दूर किया जा सकता है। देखिए विटामिन ए के स्रोत यानी कि भोजन में आप जब हरी सब्जी, गाजर, पीले फल, गाय का दूध, अंडा, यकृत, विटामिन ए मिलता है इन सब में, यानी कि यह सब भोजन में अगर प्रॉपर रूप से सही तरीके से बराबर की मात्रा में अगर लेते हैं तो विटामिन ए की कमी नहीं होगी। अगर प्रॉपर रूप से आपके भोजन में यह सब नहीं है तो कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी और यह कमी रोग के रूप में उत्पन्न होगी। यह विटामिन जो होती है हमारे लिए कितना उपयोगी है, देखिए दृष्टि वर्णक के निर्माण में इसका
मेन भूमिका होता है, यानी कि जो हमारी दृष्टि पटल को बनाती है, यानी कि हमारी जो देखने की क्षमता होती है उसको जो कलर विजन होता है, यानी कि जो वर्णक जिसको बोलते हैं दृष्टि वर्णक, तो वह सक्रिय रखती है बराबर प्रॉपर रूप से। इसकी कमी से कार्निया जो होता है आँखों में वह सूख जाता है, जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जीरोथेलिमिया तथा रतौंधी रोग के रूप में यह उत्पन्न होता है। यानी कि विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है रतौंधी तथा जीरोथेलिमिया भी रोग कहा जाता है। विटामिन बी की कमी से देखने वाले रोग देख रहे हैं कि विटामिन बी की कमी से विटामिन बी के टाइप्स बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, यानी कि लगभग 12 तक है। विटामिन ए, विटामिन 2, विटामिन 3, विटामिन, तो इसी कर करके हम लोग विटामिन 12 तक देखेंगे। पेशेंस रखिए, बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हम 60 ट्रिक बनाए हुए हैं और छोटे छोटे खंडों के रूप में हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, आसानी से कवर हो जाएगा। देखिए विटामिन बी वन थायमिन, रासायनिक नाम इसका थायमिन होता है। स्रोत जो होता है यह भोजन के किस अवयव खाने से मिलता है, यानी कि प्रॉपर रूप से यह मात्रा बनी रहती है बी1 की। तो चावल का जो छिलका होता है उसको खाने से हमारे अंदर बी1 यानी कि थायमिन की कमी पूरा होती है, तथा मटर के जो बीज होते हैं उसको भी खाने से थायमिन यानी कि बी1 की जो विटामिन्स है वह भरपूर मात्रा में मिलती रहती है। अगर यह नहीं खाएंगे तो आप में कमी होगी, यानी कमी होगा तो रोग के रूप में यह उत्पन्न होगा। तो जो कमी से होने वाले रोग है उनको देखा जाएगा। तो पॉलिश जो लोग लगातार चावल की अव खाते हैं उनमें क्या हो जाती है, बी1 की कमी हो जाती है, जिससे बेरी रोग उत्पन्न हो जाता है। अगला विटामिन देखेंगे विटामिन बी2, जिसका नाम है राइबोफ्लेविन का स्रोत जो है दूध, फल, अनाज, यकृत है। यानी कि लगभग विटामिन बी में दूध, फल, अनाज और इसके बाद छिलका जो है यह सब बी में अत्यधिक रूप से खाएंगे तो विटामिन बी जो है शरीर में बनी रहेगी। अगर यह बात करें कि इसकी कमी, यानी कि इसकी कमी से होने वाले रोग क्या हो सकते हैं, तो यह देखने के रूप में मिलेगा कि आपके मुंह में छाले पड़ जाएंगे, यानी कि मुंह में छाले पड़ जाते हैं। विटामिन बी2 की कमी से होने वाला रोग मुंह में छाले पड़ जाना। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन है। इसका स्रोत जो है चावल की भूसी, शकरकंद, यकृत है। और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है जिसको हम लोग बोलते हैं पेलाग्रा रोग, वह मानसिक रोग होने लगता है, तथा इसकी ज़्यादा कमी जब लगातार कमी होती रहेगी तो सफ़ेद बाल होने लगते हैं। यानी कि बाल का पकना, यानी बाल का सफ़ेद होना किस कमी की वजह से होता है, तो विटामिन बी3 यानी कि नियासिन की कमी से होता है। और विटामिन बी के कई सारे टाइप्स हैं, देखेंगे बी4, बी5, बी6, बी9 और बी12। बी5 ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको पहले देखेंगे कि बी5 जो है पेंटोथेनिक जिसको बोला जाता है, रासायनिक नाम जो है पेंटोथेनिक है। और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है डायरिया, डिर्मेशन, डर्मेटाइटिस इत्यादि ऐसे रोग होते रहते हैं विटामिन बी5 की कमी से। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है, जिसकी कमी से होने वाला रोग जो है एनीमिया है। एनीमिया का मतलब होता है कि आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी, लाल रुधिर की कमी हो जाएगी, तो जिसको बोला जाएगा एनीमिया। हीमोग्लोबिन यानी कि आरबीसी की संख्या घटने लगती है। इसके बाद B9 है फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है B9 का, विटामिन बी का ही टाइप्स है। इसके बाद B12 देखेंगे जिसका नाम है रासायनिक साइनोकोबाल्मिन, जिसकी कमी से होने वाला रोग आरबीसी का घटना, यानी कि ब्लड रुधिर में जो होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी जो होती है, तो डब्ल्यूबीसी को छोड़ दीजिए, जो लाल रुधिर कणिकाएं जिसको आरबीसी बोला जाता है उसकी जो संख्या होती है घटने लगती है। तथा साइनोकोबाल्मिन विटामिन में कोबाल्ट धातु की मात्रा पाई जाती है। इसको प्रॉपर रूप से याद कर सकते हैं, अच्छी तरीके से हम समझा रहे हैं, आगे चल के और देखने को मिलेगा बढ़िया। आप बराबर देखते रहिए। विटामिन सी को देखेंगे, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। और इसकी कमी से जो रोग होता है स्कर्वी रोग बोला जाता है। और इसके बाद और एक रोग होता है जिसका नाम पायरिया है। इसकी कमी से त्वचा पर झुर्रियाँ भी पड़ जाती है, यानी कि जो स्किन होता है वह लचीलापन हो जाता है, जिसका स्रोत होता है हरी मिर्च, खट्टे फल, टमाटर और आंवला।
इसके स्रोत होते हैं। इसको प्रॉपर रूप से खाने से स्कार्बिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि इन सब रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है, जैसे स्कर्वी, पायरिया एवं जो त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती है, इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से होने वाला जो रोग है रिकेट्स उसको बोला जाता है। रिकेट्स को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी आपसे पूछ भी लिया जाता है एग्जाम में कि बताइए रिकेट्स किसकी कमी से होता है, तो आपका आंसर यानी कि आप सही तरीके से पढ़े रहेंगे तो आसानी से दे पाएंगे कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी कि सूखा रोग होता है। और एक रोग होता है विटामिन डी की कमी से टीटेनी रोग होता है, जिसका स्रोत क्या होता है। विटामिन डी का स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश, यानी कि सूर्य के प्रकाश से क्या करता है कि त्वचा जो होती है कोलेस्ट्रॉल को पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में, यानी कि जब पराबैंगनी किरण हमारे त्वचा से टकराती हैं तो उसकी उपस्थिति में विटामिन डी में बदल जाती है, जिसको हमें सूखा रोग से बचाया जाता है। यानी सूखा रोग का मतलब हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, यानी विटामिन डी की कमी से। तो सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है विटामिन डी के लिए। आगे देख रहे हैं विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। टोकोफेरॉल है, इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है जनन क्षमता में कमी, यानी कि जो जनन क्षमता होती है जिसके द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है उसी जनन क्षमता में कमी देखने को मिलती है, जिसको हम लोग बाध्यता रोग भी कहते हैं। विटामिन ई को हम लोग सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सुंदरता वाले विटामिन। आपसे पूछा जाता है कि सुंदरता वाले विटामिन किसे कहते हैं, तो आप अगर पढ़े रहेंगे तो आसानी से दे पाएंगे, आसानी से कह पाएंगे कि सौंदर्य विटामिन ई होता है। इसके बाद ये देखेंगे यह सूर्य की किरणों से होने वाले ऑक्सीकरण से त्वचा की रक्षा भी करता है, यानी कि विटामिन ई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि सौंदर्य विटामिन भी बोला जाता है इसको। इसका स्रोत होता है गेहूँ, यानी कि जब भिगोकर अंकुरित भोजन खाएंगे तो गेहूँ यानी कि कोई भी अनाज है जो अंकुरित करके खाया जाएगा उसमें विटामिन ई पाया जाता है। चाहे चना हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, मूंगफली के दाना हो गया, इसके बाद कोई भी हो गया, जब उसको भिगोकर अंकुरित किया हो गया खाया जाएगा अगर, तो उसमें विटामिन ई मिलती है। यानी कि हरी सब्जियां में भी मिलती है, अंडा में भी मिलता है और दूध में भी मिलता है। आगे देखेंगे विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम नेप्थोक्वी है। नेप्थोक्विन रासायनिक नाम है विटामिन के का। इसकी कमी से होने वाला रोग जो है यह होता है कि जो रुधिर होती है वह थक्का नहीं बनता है, यानी कि ब्लड के, यानी कि शरीर के अंदर का जो ब्लड होता है यानी रुधिर होता है, रक्त होता है, वह थक्का नहीं बनता है। तो किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनना होता है, तो विटामिन के की कमी से। विटामिन के बहुत सारे क्वेश्चन याद कर सकते हैं इसे भी। नेप्थोक्विन इसका रासायनिक नाम है। स्रोत हैं हरी सब्जियां, टमाटर, सोयाबीन तथा लहसुन है। आगे चल के कुछ तथ्य देख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है आपके नॉलेज के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो यह होना चाहिए, क्योंकि विटामिन को लेकर सरकार भी यानी कि गवर्नमेंट भी एक पॉलिसी अपनाई है जो कि टीकाकरण वगैरह, जो एक तरीके से कुपोषित बालक होते हैं, कुपोषित लोग होते हैं, उनके लिए चलाया करती है। तो आगे चल के देख रहे हैं कि क्या सरकार यानी कि क्या कुछ काम करती है हमारे लिए यानी कि जनता के लिए, उसको भी देख लेते हैं। विटामिन ए की खुराक जो है उसको राष्ट्रीय टीकाकरण घोषित कर दिया गया है, तथा विटामिन ए की राष्ट्रीय टीकाकरण में शामिल होने की वजह से कि अब लोगों को विटामिन ए की जो खुराक है वह आसानी से मिल पा रहा है। अगली तथ्य है कि विटामिन ए सी ई एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं, यानी कि शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई यह क्या होते हैं कि जो भी इन्फेक्शन होने वाले होते हैं बॉडी में, उनको बचाने का काम करते हैं, यानी कि उससे यह बचाते हैं हमको।